हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम 1 से लेकर 4 लेसन तक यानी 4 लेसन तक हमने वीडियो पढ़ लिया है, क्वेश्चन पढ़ लिया। आज हम लेसन 4 से लेसन 9 यानी कंप्लीट यानी 5 लेसन से और 9 लेसन तक कंप्लीट वीडियो आपको कराएंगे। ठीक, कंप्लीट क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू के करा देंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 100 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं, 115 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, लेसन 5 का तनन उपांग। ठीक, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के जो वेल्ड कनेक्शन होता है उससे कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ऐसे 6 लेसन के भी बताऊंगा, 7, 8, 9 सभी के बताए जाएंगे। ठीक फ्रेंड, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिया है कि एक तनन अवयव में अधिकतम तनुता अनुपात संहिता के अनुसार कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 400 से अधिक नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक प्लेट गर्डर में किसी सेक्शन पर गर्डर में अपरूपण बल इनमें से किसके द्वारा लिया जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आंशिक वेब और आंशिक फ्लैंज होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक प्लेट गर्डर के संपीड़न फ्लैंज के सीजी और तनन फ्लैंज के सीजी के बीच की दूरी कहलाती है। तो फ्रेंड्स तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रभावी गहराई। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक प्लेट गर्डर अभिकल्पन में फ्लैंज कोड़ों और फ्लैंज प्लेटों को जोड़ने वाले रिवेटों को अधिकल्पित करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा ऑप्शन बी यानी एकल अपरूपण के लिए। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि प्लेट गर्डर यानी धरन के अनुलंबन, ठीक अनुलंब प्लेट को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वेब प्लेट। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला दिया कि एक धरन की वेब प्लेट को तभी, ठीक, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको आज के ड्राइंग में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आज जो है इस क्वेश्चन जो है ड्राइंग का, इसके पहले जो क्वेश्चन हुआ था उस क्वेश्चन में पूछे गए थे। जिन लोगों ने आप ये 85 जो है ऑप्शन डी दिया गया है, अगर इसको ट्रिक किए होंगे तो इन लोगों का क्वेश्चन राइट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, 85 होगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि तान अंग का शुद्ध परिच्छेदी क्षेत्रफल बराबर होता है उसके सकल परिच्छेदी क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड, तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, में से रिवेट जोड़ों का क्षेत्रफल घटाकर। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है इस्पात प्रतिबल का आंशिक सुरक्षा गुणांक कितना होता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1.15 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मौसम प्रभावन में संपीड़न प्लेट में टाँका रिवेट का पिच 200 mm या किसी, ठीक फ्रेंड्स, किसी से अधिक नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 16 गुना। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि इस्पात के एक तनन सदस्य के लिए अक्षीय तनाव में अनुज्ञेय प्रतिबल का मान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0.6। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक अवयव जिसमें अनुदैर्ध्य अक्ष की समांतर यानी समानांतर दिशा में तनन बल लग रहा हो कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी ए और बी दोनों यानी तान और तनन अवयव दोनों कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला टी मोटाई की प्लेट के मामले में किसी भी दो निकटस्थ, ठीक, रिवेट की अधिकतम पिच निम्नलिखित तक सीमित है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 32 ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि एक तनाव खंड में 6 mm से अधिक मोटी एक पैकिंग के माध्यम से परिकल्पित अपरूपण प्रतिबल को ले जाने के लिए प्रत्येक पैकिंग की मोटाई के लिए कीलक की संख्या 25% वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसकी पैकिंग जो है मोटाई कीलक की संख्या 25% वृद्धि की जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 2 mm होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कि वेब की मोटाई किससे कम होने पर प्लेट धरन में क्षैतिज दृढ़ कार्य आवश्यक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गहराई अपान 200 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिखाई दे रहा है कि अनुज्ञ, ठीक, अनुज्ञ प्रतिबल को और क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कार्यकारी प्रतिबल यानी ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बंधक क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है, तनाव घटक, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि प्लेट गर्डर यानी प्लेट धरण में दृढ़ कार्यों का प्रयोजन क्या होता है। ठीक फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वेव प्लेट को, ठीक, यांकुचन रोकना। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एमएस प्लेट की मोटाई एमएम में टी है, तो एमएस प्लेट के मानक भार प्रति वर्ग मीटर यानी केजी में है। तो ठीक है फ्रेंड्स, 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 7.85 टी होता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि केवल तनाव वहन कर रहे, ठीक, केवल तनाव वहन कर रहे अक्षीयतः भारित अवयव के लिए अधिकतम, ठीक, अधिकतम अनुमत तनुता अनुपात होता है। तो अधिकतम अनुमत तनुता अनुपात होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 180, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि 2 सेंटीमीटर व्यास वाली एक रिवेट दो प्लेटों को जोड़ती है जैसे नीचे दिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ, क्या होगा, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है गैजेट, ठीक, गैजेट प्लेटों, प्लेट की समान पार्श्व पर एक के पीछे एक एंगल युग्म वाला एक तनन सदस्य रखा गया है। शुद्ध क्षेत्रफल की गणना के लिए के का मूल्य है। ठीक फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक फ्रेंड्स, कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला देखिए, अगला ये आपको लेसन 6 है। ठीक फ्रेंड्स, लेसन 5 हमने पढ़ लिया, लेसन 6 से देखिए जो होता है संपीड़न उपांग। ठीक, तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको इस वीडियो में चलिए बताता हूँ। आगे क्वेश्चन इस देखिए, लेसन 6 का पहला क्वेश्चन है कि प्रभावी लंबाई का अनुशासित मान क्या है यदि दोनों शीर्षों पर अंत स्थिति को प्रभावी ढंग से स्थिति में रखा और दिशा में रोक लिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फील्ड रिवेट के लिए रिवेटों व बोल्टों में अधिकतम अनुज्ञ प्रतिबलों को संहिता यानी द्रव्यमान के अनुसार कितना कम किया जा सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10%। ठीक फ्रेंड, 10%, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की इस्पात के निर्माण के लिए जहां द्वितीयक प्रभावों को बिना वायु या भूकंप से जनित भारों को लिए जाता है, अवयवों या जोड़ों में अनुज्ञ प्रतिबलों को अनुशासित मात्रा में से कितना ज़्यादा लिया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक, 33.33% होगा। अगला क्वेश्चन है किसी इस्पात अवयव का तनुता अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, प्रभावी लंबाई अपन न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संपीड़न में तत्वों की प्रक्षिप्त लंबाई के अर्थों में, ठीक फ्रेंड, अर्थों में तत्वों की मोटाई का न्यूनतम अनुपात निम्न रोकने के लिए, ठीक, निम्न रोकने के लिए किया जाता है। ठीक, रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा, ठीक, स्थानीय व्यांकुचन। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि यल पाठ की एक सरल अध्यारित धरण मध्य पाठ पर W संकेंद्रित भार सहन करती है। यदि धरण की बी चौड़ाई अचर हो और शुरू से अंत की पाठ की गहराई परिवर्ती हो तो इसके मध्य पाठ की गहराई क्या होगी जब अभिकल्पन प्रतिबल है F। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्तंभ जोड़
जाने जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, स्तंभ जोड़ जाने जाते हैं तो लघु स्तंभ होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी तान अंग पर पवन की के कारण प्रतिबल का संभावित उत्क्रम पड़े तो अंग का तनुता अनुपात अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 350 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संपीड़ित ठीक फ्लैंजों को होने से रोका जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होने से? व्यांकुचन होने से रोका जाना चाहिए। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि इस्पात के स्तंभ के लिए अक्षीय संपीड़न में अनुज्ञ प्रतिबल मुख्यतः निर्भर करता है। ठीक फ्रेंड्स, तो तनुता अनुपात पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि लेसिंग बार का स्तंभ की अनुदैर्ध्य अक्ष से झुकाव कोण वरीयतः के बीच होना चाहिए, यानी कितने इंच के बीच होना चाहिए फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 40 से 70। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर इसका। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि पट्टीदार स्तंभ की प्रभावी लंबाई बढ़ाई जाती है 10%। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गैजेट प्लेट की मोटाई निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निर्मित इस्पात कॉलम से लेसिंग को निम्नलिखित का प्रतिरोध करने के लिए बनाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है केवल पवन एवं भूकंपीय बल के कारण संपीड़न भार का वहन करने वाले घटकों के लिए अधिकतम अनुज्ञेय तनुता अनुपात क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 250। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आबंधन छड़ों का तनुता अनुपात किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ठीक है फ्रेंड्स, तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 145, यानी ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि स्तंभ आधार के अभिकल्प की कार्यकारी प्रतिबल विधि में अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल कितनी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0.66। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एकल आबंधित स्तंभ के निर्माण में पत्ती आबंधन छड़ों की मोटाई किससे कम नहीं होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1/50। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि एक इस्पात स्तंभ की प्रभावी लंबाई क्या होगी जिसे इसकी स्थिति में रखा गया हो इसके दोनों किनारों से घूर्णन से निरोधित किया गया हो? ठीक फ्रेंड्स, 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ठीक ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कारक लोहा भाग यानी वन भाग जो कि इसके बड़े अक्षर पर झुक रहा हो कि पार्श्विक व्यांकुचन शक्ति प्रभावित नहीं होती है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इस भाग के बड़े अक्षर की परिभ्रमण त्रिज्या होती है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि संपीड़ांक होता है क्या होता है? ठीक फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संपीड़न अवयव। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वास्तविक अधिकतम तनुता अनुपात की तुलना में बौद्ध यानी लेस्ट स्तंभे का प्रभावी तनुता अनुपात माना जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1.05 गुना होता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है सपाट टी की मोटाई के रूप में वेब दृढ़कारियों का आउट स्टैंड होता है। ठीक फ्रेंड्स, आउट स्टैंड होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12T। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कोडल ठीक फ्रेंड्स क्या है? कोडल प्रावधानों के अनुसार यल वाले प्रास इस्पात स्तंभ की प्रभावी व्यांकुचन लंबाई होती है। ठीक फ्रेंड्स, क्या होती है? 2L होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन है कि IS
ठीक, के अनुसार संपीड़न अवयव के बंधन कुल अनुप्रस्थ अपरूपण यश का प्रतिरोध करने के लिए समानुपाती होंगे, जो बराबर होगा कम से कम कितना प्रतिशत फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक, 2.5% यानी 2.5%, ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम देखिए, अगला क्वेश्चन 7वें लेसन से हम लोग देखते हैं। 7वां लेसन जो है, 7वें लेसन से देखिए फ्रेंड्स कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस्पाती धरने, ठीक फ्रेंड्स। तो स्टील बीम से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें हम आपको चलिए बता रहे हैं, ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन है फिलर कड़ी के, ठीक, स्पैन यल और गहराई डी का अनुपात कड़ी के भीतरी किनारे के संरचनात्मक, ठीक, कंक्रीट के शीर्ष तक इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक फ्रेंड्स। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 35, ठीक, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रणाली जिसमें उच्च तन्य मिश्र धातु इस्पात छड़ का प्रयोग दबाव पूर्व शीर्षों में कहलाता है, ठीक फ्रेंड। तो ली मकाल सिस्टम, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस्पात का एक बीम, ठीक, जो इस्पात का एक बीम जो फर्शों स्लैब से और साथ ही दीवार के भार को आलम्ब प्रदान कर रहा है तो कहलाता है, ठीक फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्पैंड्रल बीम होगा, ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य प्लेट गर्डर यानी धरन की गहराई या ऊंचाई रखी जाती है पार्ट की लंबाई का। तो पार्ट की लंबाई का कितना रखा जाता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आज के फिर एग्जाम में पूछे गए थे, ड्राइंग के क्वेश्चन में पूछे गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1/10 से 1/12 होते हैं, ठीक फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि समतल के बाहर के वेब विरूपण को कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी ऊपर के सभी होते हैं, ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि एक गर्डर की वेब प्लेट को तभी, ठीक फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन आपको फिर से मिल गया फ्रेंड्स, ये जो लेसन 7वें से देखिए क्वेश्चन फिर से मिल गया जो ड्राइंग में पूछे गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 85 नंबर, ठीक फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है किसी नीवती बीम की, ठीक, आवरण प्लेटों के संगणित क्षेत्रफल के रिवेट छड़ों के लिए जोड़ी जाने वाली गुंजाइश होती है, ठीक फ्रेंड्स। तो गुंजाइश कितनी होती है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 13% की गुंजाइश होती है, ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसी वेब प्लेट को अदृढ़कृत किया जाता है यदि स्पष्ट गहराई और मोटाई के बीच अनुपात कम हो, ठीक फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा आपको ये देखिए, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर 85 से होगा, यानी ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन विकल्प इधर दिए गए थे, ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है IAS आपको कोड दिया गया है कि 800/1962 के अनुसार स्टील की स्लैब प्लेटों का अनुमेय बंकन प्रतिबल है, ठीक फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन स्तंभ जोड़ पट्टी का प्रयोग क्या बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्तंभ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि इस्पात के एक शुद्ध लंबित धरन में अधिकतम विक्षेप होगा, ठीक फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1/325 यानी विस्तृत, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड वाइज फ्लैंज धरन को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो दर्शाने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि बेयरिंग दृढ़कारी किस रूप में बनाए जाते हैं, ठीक फ्रेंड। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्तंभ, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इस्पात संरचनाओं के अभिकल्पन में पवन एवं भूकंपिक भार के लिए किस भार का गुणक का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1/3, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वह दंड यानी वह धरन जो सीढ़ी पैडी को आलम्ब प्रदान करते हैं आमतौर पर कहलाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आबंधक, ठीक फ्रेंड्स, आबंधक स्ट्रिगर होगा, ऑप्शन
सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्लेट गर्डर यानी प्लेट धारण में धारक दृढ़कारी लगाए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आधारों पर। कहाँ लगाए जाते हैं फ्रेंड्स? आधारों पर लगाए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि प्लेट गर्डर हो यानी धरण में ऊर्ध्वाधर दृढ़कारी आवश्यक है जो वेब की शुद्ध गहराई डी से वेब की मोटाई टी का अनुपात है। ठीक फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूँ, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्तीय अनुभाग के लिए आवृत्ति कारक है। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1.697। ठीक, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक प्लेट गर्डर के संपीड़न फ्लैंज के सीजी और तनन फ्लैंज यानी सीजी के बीच की दूरी कहलाती है। ठीक फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रभावी गहराई कहलाती है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि वायु दाब kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में p हो, वेग किलोमीटर प्रति घंटा में ठीक v हो, तो k अनुपादिक स्थिरांक हो तो p बराबर क्या होगा? ठीक फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी p बराबर kv स्क्वायर होगा। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्लेट गर्डर में किसी सेक्शन पर गर्डर में अपरूपण बल इनमें से किसके द्वारा लिया जाता है? ठीक फ्रेंड्स, तो किसके द्वारा लिया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आंशिक वेब और आंशिक फ्लैंज के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्लेट गर्डर में धारक दृढ़कारी लगाए जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आधारों पर। ठीक फ्रेंड्स, आधारों पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से सम्मिश्र काठ का उदाहरण है। ठीक फ्रेंड, तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा प्रबलित कंक्रीट धरण होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आम भाषा में गर्डर को संकेत करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आम भाषा में गर्डर क्या करते हैं? आई बीम, यानी ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले लेसन पर, यानी लेसन 8 से हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो। इसमें आपको क्वेश्चन हम बताएंगे कि लेसन 8 से कैसे पूछ जाते हैं स्तंभ आधार यानी ठीक कॉलम बेस से क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, इसमें हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से ज़्यादा संरचनात्मक उपांगों जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं को जोड़ने में काम आने वाले प्लेट होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो कौन से होते हैं? टेक होता है इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी यानी गैजेट होता है। ठीक, गैजेट होते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसी लंबे कॉलम का तनुता अनुपात होता है। ठीक है फ्रेंड, तो क्या होगा? अपवर्तन की न्यूनतम त्रिज्या द्वारा प्रभाजी कॉलम की लंबाई। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक इस्पात स्तंभ की प्रभावी लंबाई जिसे इसकी स्थिति में रखा गया हो और इसके दोनों किनारों को घूर्णन से निरोधित किया गया है, जहां यल जो है स्तंभ की लंबाई है। तो ठीक फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार बार घुमा कर पूछे जा रहे हैं, तो कभी आपको पॉइंट में मिल जाता है, पॉइंट क्या मिलेगा? 0.66 मिल जाएगा, कभी 67 मिल जाएगा, कभी 65 मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन दिया है संरचना का अवयव जिसके केवल संपीड़न बल होता है उसे कहते हैं। ठीक, टेक कहते हैं। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, टेक कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम दृढ़ता और भार की किफायत के लिए स्टील के ढांचे के डिजाइन की विधि को कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अर्ध फूड डिजाइन कहते हैं। ऑप्शन सी होगा इसका क्वेश्चन का राइट, पूर्ण दृढ़ डिजाइन कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा ऑप्शन सी। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि यदि ऊपरी स्तंभ के परिच्छेद की गहराई निचले स्तंभ से बहुत कम हो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्तंभ जोड़ पट्टी में न तो पूरक और न ही धारक प्लेट लगी होगी। ठीक फ्रेंड्स,
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस्पात के स्तंभ के लिए अधिक मितव्ययी, ठीक, अधिक मितव्ययी परिच्छेद होता है नलिकाकार परिच्छेद, ठीक, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि स्तंभ के आधार के लिए गैजेट प्लेट की मोटाई निम्नलिखित में से कम होनी चाहिए, ठीक फ्रेंड्स, 8 mm से। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन दोबारा घुमा के पूछ दिया, 8 mm से कम होनी चाहिए, ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि एक इस्पात का स्तंभ जो कि अपनी संपूर्ण लंबाई में ईंट की दीवार द्वारा आधारित है के लिए तनुता अनुपात होगा, ठीक फ्रेंड्स। तो शून्य होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, शून्य होगा। क्या होता है? शून्य होता है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। एक ट्रस्ट है, एक क्या होता है? एक ट्रस्ट है, क्या होता है, ठीक फ्रेंड? तो संपीड़न उपांग होता है, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक स्टील कॉलम जिसकी इफेक्टिव लेंथ जो है दिया गया है कि 2 मीटर है, ठीक, का आयलर किफ्री, ठीक, क्रिपलिंग, ठीक, क्रिपलिंग लोड क्या होगा? इसका क्रिपलिंग लोड पूछ रहा है, ठीक फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 52.64 किलो न्यूटन होता है, ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि रोल्ड स्टील बीम चैनल और एंगल के लिए, ठीक, आईएस कोड, ठीक, कोड दिया गया है यहाँ पर, आईएस कोड जो है लिया जाता है, कौन सा आईएस कोड लिया जाता है, ठीक फ्रेंड्स, होना चाहिए, ये 808 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कौन सा लिया जाना चाहिए, ठीक फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आंसर भी आपको इसी में दे दिया गया, यानी ये आपको नहीं देना था इसमें, ठीक फ्रेंड्स, ये नहीं देना था और पूछना था इसका, ठीक। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा, ठीक, एंगल के लिए, ठीक, रोल्ड स्टील और बीम और चैनल एवं एंगल के लिए कौन सा कोड होता है, ठीक फ्रेंड्स, तो आईएस 808 होता है, ठीक फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि छत कैंची की पिच अनुपात होती है, तो छत कैंची की पिच अनुपात होती है ऊंचाई की पार्ट से, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इस्पात स्तंभ के यह आधार में अनुमेय बंकन प्रतिबल सभी ग्रेड के इस्पात के लिए तक सीमित होते हैं, तो कौन से? 185 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होता है, ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सदस्य की, ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, सदस्य की प्रभावी लंबाई और विचाराधीन अक्ष के अनुप्रस्थ काट की परिभ्रमण त्रिज्या के अनुपात को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? क्रिस्ता अनुपात कहते हैं, कौन सा? क्रिस्ता अनुपात, यानी ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इस्पात स्तंभ के लिए दी गई आधार प्लेट की मोटाई निम्नलिखित से निकाली जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा प्लेट की बंकन आघूर्ण सामर्थ्य, ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अपने स्थान पर प्रभाव ढंग से जकड़ और दोनों छोरों पर घूर्णन के प्रति रुद्ध लंबाई यस वाले कॉलम की सैद्धांतिक प्रभावी लंबाई होती है, तो यस बाई 2 होती है, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक स्टील अवयव व्यांकुचन द्वारा नियंत्रित विफलता के विचार के साथ बनाया जाता है, पदार्थों की सुरक्षा के लिए आंशिक कारक क्या माना जाना चाहिए, ठीक फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1.10, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्लेट गर्डर से ऊर्ध्व दृढ़कारियों का अधिकतम अंतराल सीमित होता है, ठीक फ्रेंड, तो कितना सीमित होता है? 1.5 डी होता है, यानी 1.5 डी होता है, सीमित होता है, ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन भारों के लिए यह मानन आवश्यक नहीं है कि वे एक साथ काम करेंगे, ठीक फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पवन भार और भूकंपी भार, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए, हम लोग लेसन 9 से देखते हैं इस्पातीय छत कैंचिया से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक फ्रेंड्स। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि यदि प्रतिक्रिया तत्व की कुल संख्या उपलब्ध स्थिति समीकरण की कुल संख्या से कम हो तो कोई ढांचा कौन सा होता है? अस्थायी में होगा, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि n संभव कब्जों की संख्या हो तो t अधिकताओं की संख्या हो तो स्वतंत्र यंत्रावलियों की संख्या होगी, ठीक फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा n - t होगी, ठीक फ्रेंड्स।
इसमें से घटा देते हैं n में से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कि अपने मेंबर्स को एक सतह में रखने वाला ढांचा संरचना में जब भार समानुपाती रूप से लागू किया जाता है तो वह संरचना कहलाती है। ठीक फ्रेंड, तो स्पेस फ्रेम कहलाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज्यामितीय स्वरूप होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो कौन सा होता है? त्रिकोणीय होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स ड्राइंग में भी पूछे गए थे, तो इसको आपको ध्यान देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परलिनों के डिजाइन में कोणीय खंड की गहराई निम्न से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो L/45, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। वह ढालू छत जो चारों ओर ढालू होती है कहा जाता है। ठीक फ्रेंड, तो क्या कहा जाता है? पुट्ठेदार या काठी छत, यानी ऑप्शन सी आपको यहाँ दिखाई देगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि समतल भाग का तनाव घटक के रूप में इनमें से किसके लिए उपयोग किया जाता है? ठीक फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा छत कैंची होगा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जब दो एंगल को जकड़कर थूनी से धरन को जोड़ा जाता है तब इस संयोजन को कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो गढ़ा हुआ संयोजन, यानी ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गढ़ा हुआ संयोजन कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक ढलवा छत को CGI सीट जिसकी चौड़ाई दिया गया है 8 मीटर है से ढका गया है, यदि कुल लंबाई जिस पर सीट लगाने हों 10.3 मीटर है तो कितनी सीट लगेगी? ठीक फ्रेंड, तो कितनी सीट लगेंगी? 11 सीट लगेंगी। ठीक फ्रेंड्स, 11 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि एक इस्पाती छत कैंची में रिवेट की मात्रा कैंची के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? ठीक फ्रेंड्स, तो 5%। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक कैंची में जोड़ों की संख्या जे हो तथा मेंबरों की संख्या यम हो तो कैंची के अवयव की संख्या होती है। ठीक फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यम बराबर क्या होता है? 2j - 3 होता है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कैंची के लिए प्लेट पर सदस्य के कनेक्शन के लिए न्यूनतम रिवेट संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2 होती है। कितनी संख्या होती है? 2 संख्या होती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किंग पोस्ट छत कैंची में किंग पोस्ट का कार्य है। ठीक फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, टीम बीमा को उसके केंद्र पर झूलने से रोकना। ठीक फ्रेंड्स, तो कैंची से यानी पोस्ट से आपको कम ही क्वेश्चन ड्राइंग में मिले थे, इसलिए इसमें क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि 180 डिग्री से अधिक का बाह्य कोण बनाने वाली ढालू छत की सतहें की प्रतिच्छेद रखी हैं। तो ठीक फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हिप। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्षेपी खंड जो सामान्यतया किसी कैंची को समर्थन देने के लिए उपलब्ध कराया जाता है वह है। ठीक फ्रेंड्स, वह है क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रीज होता है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कैंचियों की लाभकारी अंतराल होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो 4 से 5 के बीच होता है, L/4 से 5 के बीच होता है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य एस्बेस्टस चादरों के साथ छत कैंची कोड नहीं होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, कितना? 30 अंश का कोड नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक खड़े सह-तीर में दो ढलानों के प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित गड्ढे या गटर को किस शब्द के रूप में परिभाषित किया गया है? ठीक फ्रेंड्स, तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा घाटी। कौन सा? ऑप्शन डी घाटी होता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के कैंची नुमा संरचना को लैटिस रूफ ट्रस भी कहा जाता है? तो बेल
फास्फोरस होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है संरचना के स्वयं भार के साथ साथ अस्थायी रूप से संरचना के संलग्न सभी आरोपित भार को क्या कहा जाता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मृत भार, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कैंची के आनमन, ठीक, कैंची के आनमन बंधन मुख्यतः क्या कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आघूर्ण और विक्षेप करने के, ठीक, कम करने के लिए, ठीक, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पर्लिन को सहारा देने वाले, ठीक, छत कैंची के सदस्य को कहेंगे। तो सहारा देने क्या कहते हैं, मुख्य राफ्टर, यानी मुख्य राफ्टर, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है कि मृदु इस्पात में कौन सी प्रक्रिया आसानी से नहीं की जा सकती है। तो मृदु इस्पात में कौन सी, कठोरीकरण, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक परफेक्ट फ्रेम जिसके 29 ज्वाइंट हैं कितने मेंबर की आवश्यकता होगी। ठीक फ्रेंड, तो कितने मेंबर की, 55 मेंबर की आवश्यकता होगी, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ठीक फ्रेंड्स, देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक इस्पात निर्माण में ढालों, ठीक, वाली छत का कौन सा तत्व मुख्य रूप से मेड़ के समानांतर पार्श्व भार का विरोध करता है। ठीक, तो जोड़ने वाले ब्रेसिंग। ठीक फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में आपको पूरे 5, 6, 7, 8 और 9 लेसन, यानी 5 लेसन इस वीडियो में आपको कवर कराए गए हैं। इसके पहले देखिए आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको देखिए दिखाई दे रहा है, ये पूरे के पूरे आपको मिल जाएगा। इसमें जो प्लेलिस्ट होती है, प्लेलिस्ट आपको पूरे के पूरे मिल जाएगी डीएसएस की। तो डीएसएस की तैयारी आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि काफ़ी थोड़ा सा इसमें बैक के चांसेस जो है काफ़ी अधिक होते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।